स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि की वीकली राशिफल 6 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक। और देखिए, जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं, चंद्रमा इंपॉर्टेंट होता है। चंद्रमा इस पूरे ही वीक मीन में रहेंगे, मेष में, और फिर रहेंगे वृषभ में। यानी वीक जब शुरू हो रहा है तो सिंह राशि के लिए चंद्रमा आपके अष्टम में रहेंगे, शनि के साथ विष योग बनेगा। अष्टम में चंद्रमा का होना वैसे भी शुभ नहीं माना जाता, तो यहाँ पर चंद्र शनि का ये योग वीक के स्टार्ट में आपको थोड़ा सा परेशानी दे सकता है। थोड़ा आइसोलेटेड फील कर सकते हैं, ओवरथिंकिंग रह सकती है, और कार्य क्षेत्र में भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो 6, 7 और 8 की शाम तक आप थोड़ा सा सतर्क रहें, सोच के डिसीजन लें। चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बाद चंद्रमा आपके भाग्य में आएंगे और फिर आपके कर्म क्षेत्र में मंगल के साथ आकर लक्ष्मी योग बनाएंगे। ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। यहाँ पर इस वीक में एक और विशेष चीज होने वाली है, जहां पर फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, परिवार का सपोर्ट मिलेगा और धन भाव की स्थिति अच्छी होगी। देखिए, इस समय जो आपके धनेश हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं, वो 12वें घर में चल रहे हैं। लेकिन 7 जुलाई वो तारीख है जहां पर बुध, जो बुद्धि के देवता हैं, आपके लिए तो लाभ के स्वामी हैं, धन के स्वामी हैं, परिवार के स्वामी हैं, वो वक्रीय होकर और प्रवेश कर जाएंगे सूर्य के साथ आपके लाभ भाव में। मनोकामनाएं पूरी होने का ये वीक है। धन की स्थिति को बेहतर करेंगे और लाभ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये पूरा ही वीक अगर हम सिंह राशि के लिए 7 तारीख से देखें तो स्थितियां आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाली हैं। बुध स्वग्रही होकर, वक्रीय होकर आपको लाभ पहुंचाएंगे, आपके रिश्तों में सुधार पहुंचाने वाले होंगे। करियर की जब हम बात करते हैं तो देखिए, 7th हाउस देखा जाता है। शुक्र आप ही की राशि में चल रहे हैं, काफी अट्रैक्टिव आप रहने वाले हैं, धन की स्थिति बेहतर होगी। कार्य अगर आपका किसी भी रूप में क्रिएटिव फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, कॉस्मेटिक का काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स हैं आपके, ज्वेलरी का काम है, मेटल का कार्य करते हैं, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, या हम कहेंगे इस समय ओवरऑल डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, या पब्लिक फिगर है, तो यहाँ पर आपको लाभ होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, धन की स्थिति बेहतर होगी और करियर में एक नया उछाल आपको देखने को मिलेगा। यानी बुध और चंद्रमा की स्थिति आपको यहाँ पर लाभ देगी। करियर के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। मंगल की स्थिति वैसे भी 10th हाउस में, मंगल यहाँ पर बली हो जाते हैं, और देखिए जो बुध भी वक्रीय होंगे तो चेष्टा बल इन्हें यहाँ पर प्राप्त होता है। यानी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बल स्वग्रही होकर कोई भी ग्रह को प्राप्त होता है। तो ये वीक आपको सपोर्ट करने वाला होगा। करियर में आपको ग्रोथ मिलेगी। सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो भी लाभ आपको मिल सकता है। लेकिन वीक के शुरुआत में, जैसे हमने कहा, चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे, तो आपको थोड़ा सा कोई भी डिसीजन लेते में सतर्क रहने की जरूरत है और कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। 6 और 7 तारीख को पैसे के लेन देन में भी ध्यान रखना है। विद्या की जब हम बात करते हैं, एजुकेशन की, या उससे भी पहले अगर हम लव लाइफ की बात करें, तो देखिए सूर्य की दृष्टि जरूर है आपके पंचम में, फिर बुध आकर आपके दृष्टि देंगे और शुक्र इस समय आप ही की राशि में है। तो लव एंड रोमांस के लिए भी ये समय अच्छा है। शुक्र लव रोमांस के देवता हैं, लेकिन केतु के साथ हैं, तो देखिए इस वीक में कभी आप डिटैच फील करेंगे, कभी आप अफेक्शनेट फील करेंगे। यानी वीक की जब शुरुआत है तो यहाँ पर रिश्ते और लव लाइफ अच्छी नहीं है, लेकिन शुक्र का सप्तम में देखना आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है। और शुक्र का आप ही की राशि में होना आपको रोमांटिक बनाएगा, घूमने फिरने जाएंगे, आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन अगेन हम यहाँ पर कहेंगे, जब वीक की शुरुआत हो तो लड़ाई झगड़ों से बचना है। 6 और 7 तारीख को आर्ग्यूमेंट से बचे, वरना कोई भी छोटी सी बात, कहते हैं ना तिल का ताड़ बच जाना, वो स्थिति रहेगी। 6, 7 और 8 की फर्स्ट हाफ तक आपको अपने रिश्तों को संभालना है। एजुकेशन के लिए समय अच्छा है। सूर्य और बुध, बुद्धि के देवता, आपके ज्ञान के भाव को देखेंगे और इस समय जो विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं, हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, वहां सफलता मिल सकती है। सरकारी क्षेत्रों की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन कोई भी एग्जाम आपका अगर वीक के स्टार्टिंग में है 6, 7, 8 में, तो वहां पर मन थोड़ा सा भटक सकता है, वहां आपको फोकस रहने की जरूरत है चंद्रमा के कारण। अन्यथा ये पूरा ही वीक आपको लाभ देने वाला है। थोड़े चेंजेस आपके जीवन में, करियर हो या जॉब
जॉब हो, सडन चेंज आपको केतु और शुक्र दे सकते हैं, तो सोच समझकर आपको डिसीजन लेना है। धन की स्थिति बेहतर है, हमने बताया। धन और या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य है तो वो आपको यहाँ पर सफलता जरूर यहाँ पर आपको देगा, और धन यहाँ पर आपका बढ़ने वाला है, क्योंकि बुध वक्रिय होकर जब स्वग्रही होंगे, लाभ भाव में आएंगे, तो आपकी मनोकामना यहाँ पर पूरी अवश्य होंगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो देखिए ढैया चल रही है शनि की। ओवर थिंकिंग या इम्यून सिस्टम की कमी या रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड आपको कोई ना कोई दिक्कत यहाँ पर परेशान कर सकती है। लोअर बॉडी पार्ट का आपको ध्यान रखना है, और खाने पीने का भी आप ध्यान रखें। शुरू के 2 दिन अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखें, ट्रैवल करें तो भी केयरफुल रहें, अन्यथा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। शनि आपकी कुंडली में कैसे हैं उस पर भी ये वीक और आगे की चीजें निर्भर करने वाली है, क्योंकि शनि आपके अष्टम में चल रहे हैं, तो स्वास्थ्य के लिए तो हम कहेंगे केयरफुल रहें, छोटी मोटी चीजों को भी नजरअंदाज ना करें। ये पूरा ही समय अगर हम देखते हैं तो देखिए अध्यात्म यहाँ पर बढ़ता हुआ गुरु का 12वें घर में होना, केतु का आप ही की राशि में होना, गुरु और केतु की धीरे धीरे जो क्लोजनेस है ये आपको अध्यात्म के प्रति जोड़ेगी, और आप दान पुण्य करेंगे, और आपकी सोच यहाँ पर बहुत पॉजिटिव रहेगी, धार्मिक बुद्धि रहेगी, और एक कहते हैं ना विजडम का जागना, इंटेलेक्ट जागना यहाँ पर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो ये स्थितियां आपके लिए अच्छी है। बुध का लाभ भाव में आना आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज खोलेगा, आय का आपके एक्सपेंशन होना भी यहाँ पर तय है, और भाग्य का साथ मिलना भी तय है। कोई भी कार्य एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड चल रहा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, गाड़ी, तो कहीं ना कहीं रेनोवेशन, गाड़ी पर खर्चा होना या प्रॉपर्टी नई लेना, ऐसा कुछ ना कुछ बढ़ोतरी आपके जीवन में असेट्स में होकर रहेगी। ये स्थिति बिल्कुल क्लियर है। कोई भी बड़ा डिसीजन, कानूनी दावपेच या स्वास्थ्य का ध्यान आपको 6 और 7 तारीख को करना है। ओवरथिंकिंग में नहीं जाना, जितना हो देखिए सूर्य की आराधना करें, और सिंह राशि के लिए, सिंह राशि या सिंह लगन के लिए गायत्री मंत्र का जप करना भी बेहद लाभकारी है। गुस्से पर कंट्रोल करें, और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः अवश्य लिखें।